आए हवा मेरे संग संग चल। और मेरे दिल में हुई हलचल। आप जाने चपरासी जी साहब, इस पत्र पे किसी का नाम भी नहीं पड़ा हुआ। साहब नाम नहीं है और मैंने इसको कभी देखा भी नहीं है साहब। आप इसको कहता था कि इसको पढ़ लेना और पढ़ने के बाद साहब इसके लिए पढ़ करके तुरंत इंक्वायरी जरूर करना। धन्यवाद। मुझे तो हैंडराइटिंग किसी विद्यार्थी की लग रही है। इंस्पेक्टर पवन, शहर लखनऊ कस्बा बख्शी तालाब के जितने भी विद्यार्थी हैं तुम्हें प्यार भरा नमस्कार। मैं भी शहर लखनऊ कस्बा बख्शी तालाब में जितने विद्यार्थी हैं इंस्पेक्टर पवन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद जय भारत। सर, शहर लखनऊ व कस्बा बख्शी तालाब को बर्बाद होने से बचा लीजिए। वाट बर्बाद होने से? सर, यहाँ पे कुछ स्मगलिंग का काम होता है जो विदेश से कार्बाइन और कुछ नशीले पदार्थ आते हैं जिन्हें कहते हैं चरसफीम, गांजा व ब्राउन शुगर। ये चरसफीम, गांजा व ब्राउन शुगर कॉलेज में सप्लाई होता है। कॉलेज के बच्चे इसको यूज करते हैं, उनका भविष्य खराब जाता है। सर, आज 2 गाड़ी माल 6ठे मील होते आ रहा है, जिस गाड़ी का नंबर है MRT 32 और MRT 36। ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जो शहर लखनऊ और कस्बा बख्शी तालाब को शमशान घाट बना देना चाहता है? लेकिन ये पत्र लिखने वाला कहीं बेवकूफ है या हमें तो नहीं बेवकूफ समझ रहा। अरे जिस रास्ते से वो 2 गाड़ी माल आ रहा है उस रास्ते पे तो हमारे एसपी अजगर साहब का कड़ा पहरा रहता है। लेकिन इस पे भी लिखा है किसी दूसरे पुलिस अफसर पे ना विश्वास करते हुए। अब वो 2 गाड़ी पाल कहीं नहीं जाएगा बल्कि जाएगा बख्शी तालाब। चपरासी, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ मैडम जी, आप कल कह रहे थे कि मैं एक बार में आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। लो, पहचानो ये शख्स कौन है? इन्हें नखलो बख्शी तालाब में कौन नहीं जानता है मैडम जी। ये सेठ भानु प्रताप सिंह और उसी का दोस्त जिसका कहता है सोनू गुंडा, और ये मंत्री चरण। मैडम जी, ये तुमने क्या किया मंत्री चरण? यही वो शख्स है जो इस बख्शी तालाब में गुंडाराज व भ्रष्टाचार मचा रखा है। और जब तक मैं इनके गले में फांसी का फंदा नहीं लगाऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बहुत बड़ी भूल कर रही है मैडम जी। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पिता भरतलाल ने एक छोटी सी गलती किया था। बीच चौराहे पे मर्डर कर दिया। किसी ने इंसान ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं किया। चपरासी, इस खेल में आपकी जान भी जा सकती है मैडम जी। चपरासी, क्यों ना इस लड़ाई में मेरी जान चली जाए लेकिन भारती देवी के कदम पीछे जाओ। ये अखबार ले लो और अखबार ले लो, सारे के सारे अखबार लखनऊ क्षेत्र में जाके
वादा यार किया था सोनू गुंडा ने कि हम तुमको बड़े वाले चौराहे पर मिलेंगे, हाँ? और बड़ा टाइम हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं होती। अरे भैया सोनू मुंडा कहना सीख लो, बदतमीज कहीं के। कहा जाता है सोनू गुंडा। सोनू गुंडा हम तो बता रहे सोनू मुंडा। बदतमीज, चल मेरे साथ। आज चलता हूँ बड़े चौराहे के ऊपर, बड़े वाले चौराहे पे देखता हूँ कोई साला फिर से आवाज तो नहीं उठा रहा। अब क्या आवाज साला उठाएगा? आवाज उठाएगा तो कंपनी गोली खाएगा, सीने पे खाएगा। बिल्कुल सही कहा। बढ़ा पाएगा। तब तो मैं बैठ के देख रहा हूँ। बहुत दिन सर फिर मरी का है, वही दिन सर एक मर रहा है, आज फिर मरी का। ये उधर देखो कछई बांधे घूम भी रहा। मिलो बेटा, मान लो तुमका तुलाई भी जरूर। हाँ, अखबार जरा पढ़ करके देखो, अखबार पढ़ करके देखो। हमको मालूम देता है अखबार वाले हाथ धोए पीछे पड़े हैं। नौकर, आपका कारोबार चलने नहीं देंगे। ये फिर से शराब, फिर से लिखा हुआ है सेठ भानु प्रताप सोनू गुंडा, हाँ, आतंकवादी, देशद्रोही। ये साला अखबार फिर से लिखने वाला कौन है रे? भरतलाल की एक लड़की है। क्या कहा? जिसका नाम है भारती देवी। ये भरतलाल की ये पूरा परिवार ही मातर चौधू है। उसकी एक लड़की है जिसका नाम भारती देवी, हाँ, और वो साली अखबार फिर से छापना चालू किया है। बढ़ा पैगाम कहा इसी वक्त सेठ भानु प्रताप के पास। चलो उनके आएगा। बढ़ा रे। अरे नौकर, चलो गेट की ड्यूटी करो। अरे यहाँ कोई ताजी खबर तो नहीं है? ताजी खबर कोई नहीं। बड़े वाले चौराहे पे आज सोनू भैया गए थे, ठीक है, पता लगाने के लिए कि कोई हमारे खिलाफ। और तुम्हारी जिम्मेदारी यही है। हाँ, 4 सफे में इस्माइल और जो ब्राउन शुगर है, बड़े बड़े कार्यों में सप्लाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गाँवों में बिचवा, गाँवों में बिक जाते, गाँवों में अब पुड़िया बनाई बेचेंगे। ये देखो, फिर से देखो, ये अखबार में क्या ये दूसरा अखबार लेकर के आए हो? अखबार छापने वाली भारती देवी कौन है? ये कोई और नहीं, उसे भरतलाल की लौंडिया है। तो इसका मतलब मीडिया का काम भारती देवी करने लगी, चालू कर दिया है। मेरे यार, मेरे दोस्त सोनू गुंडा, इस तरीके से हम और तुम शहर लखनऊ में खून खराबा करते रहेंगे तो कानून के दायरे से बच नहीं सकते हैं, कभी नहीं। लिहाजा ये अखबार आज हम कहाँ ले चलेंगे? कहाँ पे चलोगे? मंत्री महोदय चरणदास के पास ले चलेंगे। मंत्री महोदय के पास? हाँ,
तुमको नहीं मालूम है कि मैंने उसके इलेक्शन में कितनी मेहनत किया। अरे जमीन आसमान एक कर दिया है, लेकिन वो अपने बंगले में बैठ करके जम जम के शराब पीता है, सिगरेट पीता है। हमारे तुम्हारे धंधे के विषय में कुछ नहीं सोचता। तो फिर वफादार मंत्री चरणदास, मातार बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों पिता, शांति का दान दे और कहानी की तरफ जरूर ध्यान दे कि ये कहानी कहां से कहां तक जा रही है। कहानी को अगर नहीं समझेंगे तो अपने बुजुर्गों ने कहा है यादव भाई, संझा गए सकारे आए, फरका खोलो फलाने आए, खौसे न कहो बात समझाऊ। अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं नखलऊ बक्सी तालाब के, जिनका नाम है मंत्री चरणदास। अरे हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, अरे हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, कौन फतेह पाएगा मंत्री चरणदास का? बज रहा, अरे बज रहा डंका मेरा गुम मचे अपराध में, और मेरे ही भाई से दम है फरिश्तों के। चैन कर उसे छोड़ा, अरे चैन कर उसे छोड़ा, पर गई जिस पे निगाह, और चूमते हैं मेरा पर जमी का। सर्वप्रथम सबसे पहले हमारा परिचय, शहर लखनऊ बक्सी तालाब में लोग मुझे कहते हैं मंत्री चरण। यहां पर हुकूमत हमारी, यहां पर हुकूमत हमारी ही, जलवा हमारा है। अन्यथा हमारे खिलाफ किसी ने आवाज उठाता तो सजाए। शहर लखनऊ बक्सी तालाब में लोग पहले मुझे चौधरी चरणदास कहते थे, लेकिन आज शहर लखनऊ बक्सी तालाब में लोग मुझे कहते हैं मंत्री चरणदास। और नौकर, बोला जाता है मंत्री जी। मंत्री पहले हमारी पूजा की थाली तैयार कर। तैयार है। पहले चलेंगे मां जगदम्बा के दर्शन करेंगे, हाँ, उसके बाद विधानसभा चलेंगे। इसीलिए कहते हैं अरे दान कभी रांग नहीं होता, और मंत्री चरणदास अपने दुश्मन को माफ। माँ, आज शहर लखनऊ बक्सी तालाब में लोग मुझे पहले चौधरी चरणदास कहते थे, लेकिन माँ आज तुम्हारी कृपा हुई, तुम्हारा हाथ हमारे सर पे रहा, तो इसलिए लोग मुझे आज मंत्री चरणदास कहते हैं। माँ, तुमसे यही एक फरियाद है कि जब तक शहर लखनऊ बक्सी तालाब में जीऊं, इसी ही पद पे रहूं। और माँ, एक ख्वाहिश हमारी है और कि जब तक शहर लखनऊ बक्सी तालाब में जीता रहूं, हमारा कोई बाल बांका ना कर पाए माँ। इसीलिए ये मंत्री चरणदास शाम सुबह तुम्हारी पूजा और आरती करता है माँ। और अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुरु गाऊं भारत। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, माँ तू ये खप्पर वाली, हम सबको तारे तेरी
तो ना सोना चांदी माँ, ना सोना चांदी। हमको मांगे तेरे मन का, हमको मांगे तेरे मन का। छोटा सा एक कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, अमृत बरसाने वाली, कछुओं के गाँवों तेरी आरती। ओ मैया मंत्री जी मुझे बचा लो, और हमारी जान खतरे में पड़ी। आपका जो 2 ट्रक माल आ रहा था विदेश से, गर्म चाचा अभिम गोला बारूद, वो पकड़ने वाला इंस्पेक्टर पवन है, और मुझे बचा लीजिए। कहते हैं मंत्री जी मुझे बचा लो। तुम्हारा 2 ट्रक माल इंस्पेक्टर भवन ने पकड़ लिया। नहीं, हमारा करोड़ों का नुकसान करा के आए हैं मंत्री जी के पास फरियाद लेकर कि मंत्री जी मुझे बचा लो। नहीं, साल लखनऊ में सालों को ऑटो चलाना नहीं आता था, लेकिन ये मंत्री जरंदाज उन्हें दशहरा पकड़ा कर और ड्राइवर बना दिया, और आए हैं साले मनहूस शकल लेकर। मंत्री जी मुझे बचा लो। नहीं, साल लखनऊ बक्सी तालाब में जितने ड्राइवर हैं, अगर हमारे साथ विश्वासघात करने की कोशिश करेंगे तो सजा है मौत होगी। मंत्री जी देखा मंत्री जी, अगर कहीं लोगों ड्राइवरों के पीछे पुलिस लग गई होती और आ करके मंदिर को चारों तरफ घेर लेते हैं, तो आपके हाथों में हथकड़ी होती, आपकी कुर्सी हिल जाती मंत्री जी। सही कहते हो नौकर। देखो सर, 55 बारह तना पड़ा। साले हराम की खा करके मोटा गए। खाते सर हराम है क्या रहा है? अरे इन दोनों की लाश हमारे तालाब में ढील दो, जिसमें मगरमच्छ पले, और हमारे बैठने की व्यवस्था। सैल लखनऊ बक्सी तालाब में जितने ड्राइवर हमारे हैं, अगर हमारा करोड़ों का माल पकड़वाने की जरूरत करेंगे तो ड्राइवर उनके बाल बच्चों को जिंदगी से मंत्री जी प्रताप सिंह, अरे करता आज प्रणाम। अरे तो जरूरी काम से देखो लाया हूँ। मेरे यार, आज के बाद हम जब कभी मंत्री महोदय के बंगले पे आते थे, तो मंत्री महोदय के हाथ में रम की बोतल, ओठों में दबी हुई सिगरेट। क्या बात है? मेरे दोस्त भानु प्रताप, बोलो। वह सोनू गुंडा, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, बिगिर कह रहा नहीं जाता मेरे दोस्त। अरे बोलो ना मेरे यार, और मंत्री खुद हैरान है और लाखों कानून। तो मंत्री खुद हैरान है और लाखों का नुकसान, और ये क्यों इंस्पेक्टर कर दिया और जीना मेरा दुश्मन। मेरे यार, आज हमारा 2 ट्रक माल विदेश से आ रहा था शहर लखनऊ बक्सी तालाब को, लेकिन अभी एक इंस्पेक्टर नया आया है जिसका नाम इंस्पेक्टर पवन है। हमारा 2 ट्रक माल पकड़ कर थाना बक्सी तालाब ले गए। अच्छा, तो एक तुम्हारा माल पकड़ने वाला एक मामूली इंस्पेक्टर
तुमको अगर इंस्पेक्टर परेशान किया है तो मुझे एक लड़की ने परेशान किया है। तो एक लड़की ने जीना है मुश्किल किया, और जीना है मुश्किल किया। रोज अखबार में छापती है खबर, खाम खा कर रही मुझको बदनाम है, रोज अखबार में छाप। देखो मंत्री महोदय, देखो। वाह 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 मेरे दोस्त भानु प्रताप, मर्द होकर और एक लड़की से डरते हो। मंत्री महोदय, वो लड़की नहीं है, लड़की नहीं बल्कि जलजला है। मामूली लड़की नहीं है, मीडिया का काम करती है। मेरे दोस्त भानु प्रताप, वो पत्रकार है। यानी वो लड़की पत्रकार है और मीडिया का काम करती भारती देवी। हाँ। तो एक लड़की ने और परेशान तुमको किया, एक लड़की ने परेशान तुमको किया। आपका काम हो जाएगा, सच मान लो। एक काम दोस्त मन, और ये मेरा करो, बाद में वो उसके बाद सोचो। आपका अरे काम क्या है बता दीजिए, आपका काम करने को तैयार हूँ। कर दो इजहार जो कुछ है दिल दरमिया, आपकी बात से मैं ना। मंत्री महोदय बताओ। वाह सोनू गंडा, मर्डर किसी का नहीं करना है। बोलो। ये सोचो, हमारा करोड़ों का माल जो 2 ट्रक है, थाना बक्सी तालाब से हमारे गोदाम तक कैसे आए? मंत्री महोदय, आप तो एक नेता हो। मैंने सुना है नेताओं के पास कई नीतियां होती हैं। तो बैठ करके अपने दिल और दिमाग पे जोर डालो कि तुम्हारा माल तुम्हारे गोदाम आए तो कैसे आए। बैठो। हाँ मेरे दोस्त भानु प्रताप, याद आ गया, याद आ गया कि इंस्पेक्टर पवन अकेला नहीं है। उसकी, हाँ मेरे दोस्त सोनू गुंडा, मुझे याद आ गया इंस्पेक्टर पवन अकेला नहीं, एक उसकी बहन है जिसका नाम सुमन है। क्या कहा? इंस्पेक्टर पवन की एक बहन भी है? हाँ मेरे दोस्त, एक दिन जो महिंद्रा डिग्री का 6ठे मील के पास बना है, वहां प्रिंसिपल साहब ने हमें उद्घाटन के लिए बुलाया था। अच्छा। तो मैंने वहां गया, क्या देखा, सभी लड़कियां नाच करा कर रही थी, एक लड़की अकंत में नाच रही थी। तो भाई प्रिंसिपल साहब से पूछा, भाई प्रिंसिपल साहब ये लड़की कौन है? तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे, मंत्री महोदय, जो अभी अभी थाना बक्सी तालाब में जो इंस्पेक्टर पवन है, उसी की बहन जिसका नाम सुमन है। मेरे यार, सुमन के क्या गोरे गोरे गाल, भगवान कसम टमाटर जैसे, और आंखें भगवान कसम हिरनी जैसी, और कमर हाय नागिन जैसी। जब से मैंने उसे देखा है, मेरे शरीर में काले कुत्ते। मेरे दोस्त मंत्री महोदय, वो इंस्पेक्टर पवन अपने थाने की ड्यूटी करता है। उसकी बहन सुमन हेडक्वार्टर में अकेली होगी। अपने दोस्त सोनू गुंडा को भेजो, इंस्पेक्टर की बहन सुमन को किडनैप करके तुम्हारे बंगले पे लाए। जब भी इस बात का पता उस खाकी वर्दी को लग चलेगा तो अपने पैरों के बल नहीं बल्कि साला अपने नथनों के बल आएगा। कहेगा, मंत्री महोदय मेरी बहन सुमन को छोड़ दो, मैं आपका दोनों ट्रक माल वापस कर दूंगा। तब उससे बस यही कहूंगा, इंस्पेक्टर पवन, हम तुम्हारी बहनिया को छोड़ देंगे और हमारा 2 ट्रक माल वापस कर दो। और फिर यही कहेंगे, इंस्पेक्टर पवन, हमसे पंगा लेने का मतलब तुम्हें बहुत ही बुरा होगा।
मेरे दोस्त सोनू गुंडा दोस्त चलो, बन। जाओ। अगर ये बात है तो इसी वक्त मैं महेंद्र डिग्री कॉलेज को जा रहा हूँ और रास्ता अगर मिल गई तो साले को उठा के बहुत ज्यादा आपके पास। मंत्री महोदय चलो, आज मैं तुम्हारे बंगले पे चलता हूँ। इस पत्थर की बहन सुमन का इंतजार कर।